विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। कहते हैं कि दुनिया, माता कुंती कहती है दुनिया में जितने भी दुख है वो ला करके मेरी झोली में डाल दो। ठाकुर जी कल मैंने सुनाया था इसलिए विस्तार नहीं करूंगी। बोले बुआ आपके जीवन में पूरा दुख ही दुख है, अब जाकर के सुख आया तो आप दुख क्यों मांग रही हो? तो माता कुंती ने कहा कि कल तक मेरे जीवन में दुख था ना? बोले हाँ। बोले आज सुख है? बोले हाँ। बोले कल तक मेरे जीवन में दुख था तो आप मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ परछाई बन करके चलते थे, और आज मेरे जीवन में सुख क्या आ गया तो आप रथ पे बैठ करके द्वारिका जा रहे हो। तो भाई ऐसे सुख पे सिल पड़े जो हृदय नाम से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। भाई ऐसे दुख को, ऐसे सुख को मैं ठोकर मारती हूँ जिससे मेरे ठाकुर मुझसे दूर होते हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। कन्हैया मुझे ना तो सुख से मतलब है ना तो मुझे दुख से मतलब है, मुझे मतलब है केवल अपने कृष्ण से। अगर आप सुख में मिलते हो तो ठीक है, मेरे लिए मैं सुखी रहना चाहती हूँ। अगर आप दुख में मिलते हो तो ठीक है, मुझे दुख ही दो। सुंदरकांड भी अभी उठा करके देख लो। हनुमान जी से पूछा गया कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई। जब प्रभु का भजन नहीं होता सबसे बड़ा दुख वही है, हनुमान जी कहते हैं। विपदा विपदा नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणम विष्णु संपदो नारायण स्मृति। एक भक्त के लिए विपत्ति विपत्ति नहीं, वो संपत्ति संपत्ति नहीं। एक भक्त के लिए क्या विपत्ति है? विपदा विस्मरणम विष्णु। सबसे बड़ी विपत्ति एक वैष्णव के लिए क्या है? विपदा विस्मरणम विष्णु। जैसे ही नारायण का हम विस्मरण करते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनका भजन नहीं होता, सबसे बड़ी विपत्ति वो है। और संपदो नारायण स्मृति। जैसे ही जब हमको नारायण की याद आती है, नारायण का भजन करने का मौका मिलता है, तो सबसे बड़ी संपत्ति वही है। तो कुंती बुआ ने ठाकुर जी से इसलिए विपत्ति मांगी। और देखिए बंधुओं, कुंती बुआ ने जो स्तुति की, ये श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्तुति है। श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्तुति है कुंती स्तुति। और कुंती स्तुति श्रीमद् भागवत की स्तुतियों का नींव है। जैसे घर बनने से पहले नींव बनता है ना, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में सबसे पहले कुंती स्तुति आया। कुंती स्तुति में ऐसा क्या है कि भाई सबसे पहले कुंती स्तुति ही क्यों आई? किसी और की स्तुति क्यों नहीं आई? भीष्म स्तुति आदि आदि न जाने लाखों स्तुति पड़ी है, कुंती स्तुति ही क्यों आई? कुंती की बातों में ऐसा क्या था कि कुंती की स्तुति को नींव के रूप में रखा गया है? कुंती की ऐसी क्या बात है? तो कुंती ने एक बात कही थी जो कि बहुत बहुत प्रिय है, इसलिए उसे नींव माना गया है। क्या? यथा ऋषि कलेश, यथा ऋषि खलेन देवकी, कंसेन रुद्धेश्च चिरं सुचार्पितं, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयि नाथेन मुहुर्विपद्गणा। कुंती की क्या बात है? कुंती क्या बात कहती है जो बहुत बहुत प्यारी और बहुत बड़ी बात है। कुंती कहती है कि ठाकुर जी आप ना सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। ठाकुर जी ऐसे बोले, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि मैं आपसे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ? बोले ठाकुर जी वैसे तो देखा जाए लोग अपनी माँ से बहुत प्रेम, सबसे ज्यादा बच्चे अपने माँ से प्रेम करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपने
अपने माँ की रक्षा नहीं की, देवकी उनकी रक्षा नहीं की, जेल में पड़ी थी। आपने कंस से कंसेन रुद्धेन चिरम सुचार्पितम, आपने अपने सगे 6 भाइयों की रक्षा नहीं की कंस से। कंस ने निर्मम हत्या कर दी आपके 6 भाइयों की, उनकी रक्षा आपने कहीं नहीं की। लेकिन मेरे पुत्रों के पीछे तो आप परछाई बन के डोलते रहे। न जाने आपने लक्षागृह से बचाया, इतना बड़ा महान सागर जैसा महाभारत युद्ध तो ऐसे पार करवा दिया जैसे कोई एक बालक गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाए। आपने परछाई बन करके डोले, तो मैं कैसे ना कहूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। तो ठाकुर जी और एक बात क्या कहती है, त्वयि नाथेन मुहुर विपद गणात्, आप ही मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो और केवल आप ही मेरे हो, केवल आप ही मेरे हो। कुंती कहती केवल, इतने लोग खड़े हैं कुंती के पास, लेकिन कुंती अपने पूरे परिवार के सामने कहती है कि केवल ठाकुर जी आप ही मेरे हो। बच्चे भी खड़े हैं, उनको अपना नहीं कह रही, बहू भी खड़ी है, सब खड़े हैं, लेकिन किसी को अपना नहीं। ठाकुर जी से कह रही है कि केवल आप मेरे हो। हमको कहा जाए, हम देखो कहते तो हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी आप मेरे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, कहते तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कहते तो हैं कि तुम हमारे हो प्रभु जी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत लोग भी हैं। हमने केवल उन्हीं को, उनको तो मान लो अपना रखा ही है, लेकिन साथ साथ में यहाँ कई लोगों को, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, न जाने किसको किसको यहाँ पे बैठा रखा है। और इंसानों की तो बात ही छोड़ो, चाट भी, वहां का चाट क्या बताऊं, वृंदावन की लस्सी, आहा, वहां की भेलपुरी, वहां का चाउमीन, वहां का बर्गर, वहां का पिज्जा, मतलब इतना सारा भीड़ घुसा करके रखा है कि हाँ मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, पत्नी भी प्रिय है, बच्चे भी, ये न जाने कितनी सारी भीड़ घुसा करके रखी है। उस पे भी कहते हैं कि ठाकुर जी आप भी मेरे हो। हम बता रहे, ये जो हृदय रूपी सिंहासन है ना, केवल एक सिंहासन है, और एक कुर्सी पे तुम अब 100 लोगों को लाद करके बैठा लोगे तो कुर्सी बचेगी नहीं ना। एक सिंहासन है, तो उस पे केवल एक को ही बैठाओ, सबको लादोगे तो भाई फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतने लोगों को, भाई ठाकुर जी को हमारे भीड़ पसंद नहीं है। मैंने कहा ना, ठाकुर जी कहते हैं पूरा दो और पूरा लो, तुम पूरे पूरे मेरे हो जाओ, मैं पूरा पूरा तुम्हारा हो जाऊंगा। भाई किसी और, ठाकुर जी कहते हैं भाई जब ठाकुर जी देखेंगे हमारे हृदय में आकर के कि भाई भाई इसने इतनी भीड़ जमा करके रखी है, पत्नी भी घुसे, बच्चे भी घुसे, भेलपूरी भी घुसी, चाट चाउमीन फुल्की, न जाने क्या क्या घुसा, तो ठाकुर जी इतनी भीड़ में थोड़ी है। ठाकुर जी बोले जैसी ना, इतने भीड़ में तुम ही रहो, हम तो नहीं आएंगे। भाई प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। ये जो प्रेम की गली है ना, ये बहुत सकरी है, मतलब सकरी मतलब बहुत पतली है, इसमें केवल एक ही लोग जा सकते हैं। इतनी पतली गली है कि 2 लोग एक साथ नहीं जा सकते। ऐसे ये जो हृदय है ना, उसमें केवल एक को ही बैठाओ, एक को ही बैठाओ, ढेर सारे को नहीं। तो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। तो कुंती ने यही बात कही सबके सामने कि केवल आप मेरे हो। हम तो कहते हैं प्रभु आप मेरे हो, लेकिन साथ साथ में न जाने कितने को अपना बना रखा है। भगवान के साथ साथ हमने सबको अपना बना रखा है, लेकिन कुंती कहती कि कोई मेरा नहीं है आपके सिवा, केवल आप मेरे हो। ये बात कुंती की।